हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और देखिए, एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गिवन दैट डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 y इक्वल टू 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 2d। सॉरी, ऑक्सिलरी इक्वेशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, डी के स्थान पर एम पुट कर देते हैं। किसमें? सिर्फ एफ ऑफ डी में। ये वाला पार्ट एफ ऑफ डी है। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 और ये इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 2 है, मल्टीप्लिकेशन 2i। अब 2 के ऐसे फैक्टर करें क्योंकि यहाँ पर प्लस आया है कि सम हमारे पास में 2 आ जाए, तो 2 का एक ही फैक्टर होगा 2 × 1 और सम 2 + 1 = 3 आएगा और यहाँ 2 आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बी, बी इज 2 स्क्वायर माइनस 4a, a इज कोफिशिएंट ऑफ 1 इंटू सी, सी इज 2 अपॉन 2a। यहाँ क्या कर लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी इस तरीके से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें इस फॉर्मूले से क्या कर लिया करते थे, रूट्स फाइंड आउट कर लिया करते थे। b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो मैंने यहीं पर वही पुट किया है। ये m में क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास में क्या कर दिया है, m का कोफिशिएंट 2 जो है वर्क करेगा एज ए b, तो -b माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले में है, a इज कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर 1 तो c इज कांस्टेंट टर्म। ये -2 प्लस माइनस ये 4 और ये 4 माइनस 8 तो -4 हुआ अपॉन 2। क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस, इसे मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2i। ये कैसे आ गया, रूट -4। इसे इस तरीके से लिख दें 4 इंटू -1 तो √4 इंटू रूट -1। √4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। ये 2i अपॉन 2 कॉमन ले लें, -1 प्लस माइनस i और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास में रूट्स आ गए। अब ये रूट्स आए स्टूडेंट्स इमेजिनरी। जब रूट्स इमेजिनरी आते हैं तो हम उसके लिए जो है वो कंप्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास में कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास में √α प्लस i बीटा होने पर e टू द कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है। ये रूट था, ये रूट्स थे ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो e टू द पावर αx c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। और एक चीज देखें स्टूडेंट्स, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू हम e टू द पावर अल्फा इज -1 इंटू x माइनस x और c1 cos बीटा x, बीटा इज इमेजिनरी पार्ट इज 1 तो x प्लस c2 sin बीटा इज x। तो ये हो गया। तो ये अब मैं यहां पर स्टूडेंट्स क्या निकाल कर दिखाऊं, पर्टिकुलर इंटीग्रल।
पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता था, पी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। पी ऑफ एक्स क्या है, यहां पर अगर मैं इसके लिए एफ ऑफ डी इंटू बाई इक्वल टू 0 लिख दूं तो इक्वेशन होती थी स्टैंडर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो इसको देखो, इससे और इसे कंपेयर करो, बाई का कोफिशिएंट एफ ऑफ डी, बाई का कोफिशिएंट एफ ऑफ डी, और एफ ऑफ डी क्या है, ये है, इसी को तो एफ ऑफ डी लिखा है, तो ये एफ ऑफ डी हो गया। एफ ऑफ डी क्या हो गया, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2, और राइट हैंड साइड में पी ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, ये क्या हो गया 0। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वल टू पी ऑफ एक्स ना दे करके 0 दी हुई हो, तो इन दैट केस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता है, 0 आता है। और डायरेक्ट ही कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखते हैं उसको क्या लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 0, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया, 0, पर्टिकुलर इंटीग्रल के हिसाब पर 0 पुट कर दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है वही सोल्यूशन आया। तो बहुत सी बुक्स में इस तरीके से भी दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 0 दी हुई है तो इन दैट केस कंप्लीमेंट्री फंक्शन ना लिख करके डायरेक्ट y इक्वल टू वो कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही लिख दिया जाता है सोल्यूशन के। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या गिवन है, अब इसके बाद भी अभी इसे सॉल्व करना है। इसके बाद इसे क्या सॉल्व करना है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y डैश 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज यहां ये वैल्यू है x की स्टूडेंट्स, व्हेन x 0, ये y 0 इक्वल टू 0, ये क्या शो कर रहा है, व्हेन x इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 0 कहां से आया, यहां से, ये x की वैल्यू है, तो y इक्वल टू 0, ये 0 कहां से आया, यहां से आया, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पुट कर दे, 0 e टू द पावर माइनस एक्स c1 cos 0 प्लस c2 sin 0, 0 e टू द, और x की वैल्यू 0 है, तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, 0, और 0 प्लस 0 हो या माइनस 0, 0 होगा, और किसी की बाबत 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया, और ये c1 और cos 1 cos 0 इज 1 प्लस c2 इंटू 0, तो मेरे पास में 0 इज इक्वल टू ये c1 आ गया, c1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखिए ये और कंडीशन दी हुई है, ये क्या गिवन है, इस कंडीशन को देखें, इसके लिए सिंपलीफाई करने से पहले क्या कर लेंगे, इसके लिए डिफरेंशिएट कर लें, इसे फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग इसे फर्स्ट ले लिया स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन निकाला, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x करें, dy ओवर dx हो गया, ये इक्वल टू, इसे दो फंक्शन मान ले, इसे फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसे सेकंड फंक्शन मान ले, e टू द पावर माइनस एक्स, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दे, c1 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहां यूज कर लिया था, माइनस साइन एक्स प्लस c2 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ये आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो, इसे क्या लिख सकते हैं, बाई डैश, क्या लिख लें, बाई डैश e टू द पावर माइनस एक्स माइनस c1 साइन एक्स
प्लस C2 cos x। अब देखें ये जो कंडीशन गिवन है ये क्या शो कर रही है, बाई डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1। ये शो कर रहा है स्टूडेंट्स x की वैल्यू जब 0 है देन x इक्वल टू 0। ये कहां से आया, यहां से आया, ये x की वैल्यू है तो बाई डैश की वैल्यू 1 होगी, देन बाई डैश इज इक्वल टू 1 है तो ये पुट कर देते हैं यहां पर, बाई डैश 1 है, e टू द पावर माइनस 0 माइनस C1 साइन 0 प्लस C2 cos 0, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 0, 1 e टू द पावर 0 या माइनस 0 1 होगा, ये 0 हो गया, 0 प्लस C2 इंटू 1 तो 1 इज इक्वल टू C2। तो C2 की वैल्यू क्या आ रही है 1, C2 की वैल्यू और C1 की वैल्यू किस में पुट कर दें, फर्स्ट में पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 इन फर्स्ट बाई इक्वल टू e टू द पावर माइनस x C1 की वैल्यू क्या है 0 इंटू कॉस x प्लस C2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस C2 1 इंटू प्लस C2 इज 1 इंटू साइन x। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, बाई इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x और ये 0 हो गया, ये सिर्फ साइन x। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अलग क्वेश्चन था, अगर नहीं करके जाते तो नहीं होता, तो प्लीज़ करके जाइएगा। और अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो आपको तो मेरी इस वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट्स तक जो नीडी है उसको क्या हो सके, हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और मेरे लिए एक मोटिवेशन प्राप्त होगा और आपकी तरफ से एक प्रकार की गुरु दक्षिणा भी होगी, कि क्योंकि मेरे लिए इनकम इसी से ही होगी, तो और एक मोटिवेशन भी मिलेगा मेरे लिए कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं। तो भर भर के शेयर कीजिएगा, जितना जरूर करें खूब शेयर कीजिए और कमेंट्स द्वारा जरूर, कमेंट्स में बहुत कंजूसी करते हैं, अच्छी लग रही है तो कमेंट्स कीजिएगा, बुरी लग रही है तो कमेंट्स कीजिएगा, और कैलकुलेशन में कहीं पर माइन्यूट सी मिस्टेक हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर दिया करिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, यही करते समय बाई चांस निगाह स्लिप हो जाती है तो वो मिस्टेक हो जाती है, तो उसे नज़रअंदाज करके कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आप BSc BTech के स्टूडेंट्स हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।